बहुत खास वीडियो लेकर आया हूँ क्लास 12 बिहार बोर्ड के लिए। बाज पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक जिसे सैयद सुलेमान नदवी ने लिखा है, तो इस पर एक नोट लिखें। इसमें बाज पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक की अफादियत का जिक्र हो। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। एक मुहक्किक और माहिर लिसानियात की हैसियत से मौलाना सैयद सुलेमान नदवी की शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है। मुहक्किक कहते हैं तहकीक करने वाले को, रिसर्च करने वाले को, और माहिर लिसानियात कहते हैं जबानों का माहिर, यानी बहुत सारी लैंग्वेज का माहिर हो। तो इस हैसियत से मौलाना सैयद सुलेमान नदवी की शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं, यानी तारुफ की मोहताज नहीं है, सभी लोग इनको जानते हैं। यूं तो सैयद साहब की तहकीक का खास मैदान तारीख़ इस्लाम था। याद रखिएगा, सवाल आता है कि इनकी तहकीक का खास मैदान क्या था, तो तारीख़ इस्लाम था। और उनकी बेशतर तसानीफ इसी मौजू पर हैं, यानी बहुत सारी किताबें इसी टॉपिक पर हैं। लेकिन सैयद सुलेमान नदवी एक कामयाब मौर्रिख के अलावा एक माहिर लिसानियात भी थे। मौर्रिख कहते हैं जो तारीख यानी हिस्ट्री लिखता हो, और माहिर लिसानियात जो भाषा के बारे में लिखता हो, जो लैंग्वेज के बारे में लिखता हो। तो इस्लाम के बारे में जानकारी थी उनको, इस्लाम के लिए वो माहिर थे, माहिर इस्लामियात थे। लेकिन इसके अलावा वो तारीख यानी हिस्ट्री भी लिखते थे और जबानों के भी माहिर थे। वो अरबी, फारसी और उर्दू के साथ साथ अंग्रेजी पर भी दस्तरस रखते थे, यानी कमांड रखते थे। उनकी इदारा साज शख्सियत ने दारुल मुसन्निफीन आजमगढ़ को पूरी दुनिया में एक वक़ार अता किया था, यानी उनकी वजह से दारुल मुसन्निफीन जो आजमगढ़ में है वो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ था। बाज पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक सैयद सुलेमान नदवी की मशहूर किताब नक़ूश-ए सुलेमानी से माखूज है। सवाल आता है कि ये कहाँ से माखूज है, किस किताब से? तो जवाब आपका होगा नक़ूश-ए सुलेमानी से। माखूज कहते हैं अखज़ किया हुआ, चुना हुआ, निकाला हुआ, यानी किताब का नाम है नक़ूश-ए सुलेमानी, उससे एक पार्ट निकाला गया है जिसका नाम रखा गया है बाज पुराने लफ्ज़ों की एक नई तहकीक। इस इल्मी मजमून में मुख्तलिफ अल्फाज के मानी को कई जबानों में मिसाल से वाज़ह किया गया है। आपने देखा ही इसमें कि कई अल्फाज को लिया गया है, जैसे अहदी, अहदी, सुर्खी, फतूर, ये सब बहुत सारे हैं जिसको अलग अलग मानी के साथ पेश किया गया है। जबान के इल्म में ये मजमून बड़ी अहमियत रखता है। जबान के इल्म में, जबान किसको कहते हैं? यहाँ पर बोलने वाली जबान ये नहीं है जो हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी में आता है, यानी टंग। जबान का मतलब है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज की अगर जानकारी हो तो इसमें यह मजमून बहुत बड़ी अहमियत रखता है। इसमें इन लफ्जों की असल मानी, लफ्जों के असल मानी की वजाहत की गई है, यानी क्लियर किया गया है कि इसका मानी क्या है। जो रोजमर्रा की जबानों में इस्तेमाल होते हैं, मतलब हम लोग डेली लाइफ में जो इस्तेमाल करते हैं उसका मानी क्या है। मसलन सुर्खी, निहार, मुंह, अहदी और कलई, और अशियाए खुर्दनी में यानी खाने पीने के सामान में कोरमा, नाश्ता, तलिया, कलिया वगैरह। इन लफ्जों के तई समाज के मुख्तलिफ मगर दिलचस्प रवैयों और सलूक का पता इस मजमून से बखूबी चल जाता है। मिसाल के तौर पर नाश्ता को ही लिया जाए, या वो खाना है जिसे सुबह सवेरे उठकर खाया जाता है, जिससे दिन भर के लिए जिस्म को ग़िज़ाइयत हासिल होती है। वो कहते हैं कि नाश्ता को अक्सर जबानों में भूख तोड़ने की इस्तिलाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये सब आपको वीडियो में बताया गया है और आपने पढ़ा भी है, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अरबी में इसको यानी नाश्ता को फतूर कहते हैं, और इसी से रोजा खोलने का लफ्ज इफ्तार निकला है। जिस खाने से इफ्तार कहते हैं उसको इफ्तार कहा जाता है। सैयद सुलेमान नदवी कहते हैं कि फतूर के मानी तोड़ने के हैं, यानी रोजा की भूख को तोड़ना। नाश्ता भी इसी किस्म का लफ्ज है। फारसी में नाश्ता के मानी इसी भूख से है जिसने सुबह से कुछ ना खाया हो। इसी तरह उन्होंने उर्दू में इस्तेमाल की जाने वाली दीगर अल्फाज की नई तहकीक पेश की है, जिससे यह मजमून बेहद इल्मी और मालूमाती हो गया है।